प्रणाम वैद जी, प्रणाम वैद जी। मैं लाइव कर रहा हूँ सेशन। धन्यवाद आप सभी का। Hi, I'm today I
प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग संभाषा करेंगे। तो सबसे पहले सभी लोगों को मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी की माताएं हैं, उन सबको कोटि कोटि प्रणाम हमारी तरफ से। आयुष दर्पण टीम की तरफ से सभी माताओं को कोटि कोटि प्रणाम। और मैं सभी लोगों को अनम्यूट करता हूं। आप लोग आइए और हम लोग संभाषा शुरू करेंगे। जो लोगों को बोलना है केवल वही मतलब बोलिएगा, और बाकी लोग ना अनम्यूटेड मतलब म्यूटेड रहिएगा, और जो लोगों को बोलना है वही अनम्यूट करिएगा। तो सबसे पहले डॉक्टर विकास कुमार जी ने हैंड रेज किया है। सर, डॉक्टर विकास कुमार जी। जी प्रणाम सर जी। प्रणाम सर जी, बताइए सर। सर एक मेरे पेशेंट है रेडमी नाम से, हाँ, तो उनका हिस्ट्री लीजिए और देखिए क्या उनको प्रॉब्लम है, समझ में नहीं आ तो रहा बोलिए है। कि वीडियो ऑन करें वो कृपया। गणेश जी अगर आप सुन रहे हैं तो वीडियो ऑन कीजिए अपना। हेलो गणेश जी। कृपया वीडियो ऑन करिए। जी गणेश हाँ जी सर। प्रणाम। कहाँ से हैं आप सर? हेलो अनम्यूट कीजिए, बोलिए सर गणेश जी। गणेश जी अगर आप सुन पा रहे हैं तो अनम्यूट करिए। आवाज नहीं जा रही, क्या लग रहा है? इन्होंने आप ये शायद मोबाइल से कनेक्टेड हैं, इनको हमारी आवाज आ रही है, लेकिन ये करना पड़ेगा। आप तब तक रुकिए, इनको बोलिए कि ये कनेक्ट हो यहाँ पर ऑडियो से। सर फोन करता हूँ, हाँ फोन करता हूँ। ठीक है। डॉक्टर विकास जी, आप कुछ बोल विकास जी नहीं, डॉक्टर गौरव जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं क्या? डॉक्टर गौरव जी जी। सर पर हाँ जी सर प्रणाम। हाँ प्रणाम, बताइए। सर एक ना ग्रुप में मैंने पिक्चर डाली थी, एक डिस्कस करना है केस। हाँ तो सर उनको लेके आइए यहाँ पर, वीडियो ऑन सर कर। वो उनको मैंने बोला था लेकिन वो आना नहीं चाहती ना, अच्छा ठीक है, बताइए तो केस। मैं केस वैसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपको। हाँ बताइए। सर ये ना पेशेंट मेल पेशेंट है। हाँ इनकी एज है 60 ईयर। हाँ और सर इनका ना जो ये प्रॉब्लम है, राइट साइड की जो लोअर लेग है ना, हाँ। पाँव जैसे हाथी पाँव हो जाता है ना, ऐसा हुआ है सर। अच्छा ये इनको 30 ईयर हो गए हैं सर इस चीज को। हाँ तो सर ये इन्होंने ना इन 30 सालों में जो एलोपैथिक डॉक्टर्स को दिखाया था, तो पहले उन्होंने बताया कि शायद कोई नस ब्लॉक है, उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। उन्होंने एक एमआरआई करवाई, उसमें बोला कि ब्लॉकेज है। फिर रिपीट करवाई, उन्होंने ऑपरेट बोल दिया डॉक्टर ने। और फिर सेकंड बार उन्होंने करवाई एमआरआई, तो उसमें कोई ब्लॉकेज नहीं निकली। हाँ तो फिर एक डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने ये डायग्नोस किया कि एलिफेंटियासिस है इनको। हाँ तो मैंने उनका जो हिस्ट्री ली, उसमें जो हेतु है वो कहते कि मैं वेस्ट बंगाल साइड गया था। हाँ। तो उस टाइम जब वहां से आया, तो आके 4-5 दिन बाद ऐसा हो गया मुझे। अच्छा, तो सर उनका जो वेस्ट काम है बंगाल वो, गए थे तो यमुना ये ब्रह्मपुत्रा नदी का पानी पिए थे क्या? क्योंकि ऐसे बोला है कि अपने ग्रंथों में बोला है कि जो वहां से जो नदियां हैं वहां हाँ जी पानी पीने से श्लीपद वगैरह बीमारियां होती है। सर, हाँ जी, वो खाना पीना तो बाहर का ही हुआ उनका। हाँ, और वहां का पानी उनको सूट नहीं किया, ब्रह्मपुत्रा का नदी का पानी पिए, तो इसलिए ऐसा हुआ। हेलो हाँ ठीक है। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है। तो आपने क्या ट्रीटमेंट क्या दिया? सर अभी मेरे आज ही आया है केस सर। अच्छा, तो आप इनको क्या क्या देने का सोचे हैं, आप बताइए, फिर मैं बताता हूँ। सर सर जो प्रकृति मुझे इनकी लग रही है, वात कफज है सर। प्रकृति जो इनकी। ठीक है, आपने ट्रीटमेंट क्या सोचा है? सर एक तो चंद्रप्रभावटी। हाँ, क्यों ये भी बताइए, क्यों सोचे हैं चंद्रप्रभा, उससे सर क्या वो हो? क्लेद है सर, उसको निकालेंगे, हम हाँ पाचन करेंगे उनका। हाँ, बराबर, आगे। और सर घबराइए मत, बोलते रहिए, सुन रहे हैं। सर और और गोक्षरादि गूगल। हाँ, वो क्यों देंगे?
सर जैसे जो है उससे सर गूगल से स्वेलिंग कम होगी उनकी, हाँ और जो है यूरिन आउटपुट बढ़ेगी और उसके कारण वो सूजन भी उतर जाएगी उनकी। हाँ और ठीक है। सर कोई साथ में स्वर्ण कल्प कोई संत मालती, स्वर्ण संत मालती साथ में शुरू कर सकते हैं। आप एक काम करिए, अभी आपके पास काय चिकित्सा की किताब है? हाँ जी सर है, मैंने हाँ, तो आप उसमें से स्लीपर हाँ स्लीपर जी पढ़िए और उसका हेतु संप्राप्ति और चिकित्सा पढ़ के हमें बताइए, ठीक हम है सर, इंतजार करेंगे। ठीक है सर, ठीक है, फिर मैं चिकित्सा भी बताऊँ, मुझे आता है लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको आए। ठीक है सर, मैं ठीक है, करता हूँ। हाँ ठीक आप है पढ़ सर, के अभी थोड़ी देर के बाद आइए, 10-15 मिनट। ओके सर। ठीक है, आपका थैंक यू। एक डॉक्टर कमल शर्मा जी हैं, जो दिल्ली की डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं। कृपया आप यहाँ आइए, डॉक्टर कमल शर्मा जी। अगर आप सुन पा रही हैं तो अनम्यूट करके हमें अपने बारे में बताइए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए अपने बारे में। हाँ जी, मैं डॉक्टर साहब रोहिणी दिल्ली में प्रैक्टिस करती हूँ और कानपुर से मैंने 94 में पास जी आउट किया है। जी सर पहले मैं मिक्स पैथी करती थी, लेकिन अभी 4-5 साल से आयुर्वेद में थोड़ा थोड़ा सीख सीख के आना जी अभी शुरू किया है। जी। तो आपको हमारा आयुष दर्पण का कैसा लगा? आप कैसे जुड़ी यहाँ पर? सर मैंने ना एक्चुअली फेसबुक पे एक आध आपके वो ज्वाइन किया हुआ था, तो उससे जी बहुत बढ़िया लगा कि इतना अच्छा सिखाने वाला कोई है। क्योंकि आयुर्वेद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि कोई हाँ सिखाता नहीं आता, तो बहुत लोगों को है। अब हम जैसे जो हाँ नए नए अभी आयुर्वेद में एंटर हुए हैं, मतलब इतना टाइम बर्बाद करके अपना, तो लगा कि नहीं, हाँ सीखने के लिए इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। हाँ ठीक है। तो अभी आपके पास कैसे पेशेंट आते हैं वहाँ पे दिल्ली में? सर अभी मोस्टली मेरे पास ना हार्मोन इम्बेलेंस के ही हैं, अच्छा, इनफर्टिलिटी या तो पॉलीसिस्टिक आप ओवरीज। क्या पंचकर्मा वगैरह सब करती हैं? नहीं सर, सिर्फ ओपीडी ओपीडी। पंचकर्मा में सर अच्छा अभी ठीक है, पंचकर्मा का पी भी नहीं पता मेरे को पूरे से। कोई बात नहीं। आप डॉक्टर विनीता शुक्ला मैम को जानती हैं? डॉक्टर अनीता वशिष्ठ मैम को? सब लोग दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं। अभी नहीं डॉक्टर सर विनीता अभी। शुक्ला मैम है भी। अच्छा, कहाँ पर है हाँ, सर? आप अभी ये बताएंगी, इधर है मैम, अब बताएंगी अच्छा अच्छा, आपको। अपने आप ग्रुप में है जुड़ी क्या? हैं तो जुड़ते रहिए। इनका बहुत अच्छा प्रैक्टिस है, शुक्ला मैम का, डॉक्टर अनीता वशिष्ठ मैम का। दिल्ली के बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। डॉक्टर एक त्यागी सर हैं, संजय त्यागी सर। बहुत सारे अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं। चलिए तो सर, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप इतने अच्छे ग्रुप में ज्वाइन एक हुए डॉक्टर तो। मुनीष शर्मा मैम भी है जी। हाँ, उनको भी मैं भी अभी 2-3 बार मिली हूँ मैं सर कहीं से, लेकिन पता नहीं तो लगा। वो ये देखिए, जिनको भी पता होगा ना, किसी से ये नहीं पता लगा कि ग्रुप है, कोई बात नहीं, ऐसा अभी ग्रुप आप है जुड़ जहाँ गई ना, सिखाते हैं, देर है इतने तो। अच्छे वैद्य हैं, इतना अच्छा नॉलेज देते जी हैं। जी आज मुझे पता लगा, आज ही मैंने अपनी 2 फ्रेंड को बोला। एक ने तो शायद अभी आज वो कर दिया है शायद एनरोल, जी। तो शायद वो आजकल में हो और जाएगी यहाँ पर ज्वाइन। कैसे है ना, कोई किसी से जलता नहीं है, ईर्ष्या नहीं है। सब लोग एक दूसरे को हेल्प करते हैं। हाँ जी सर, ये बहुत बढ़िया लगा कि एक दूसरे से शेयर भी हाँ करते हैं। और सर सबसे बड़ा होता है कि गुरु का, इतने बढ़िया गुरु सर हाँ मुझे जिंदगी में नहीं मिली, जी जो बताने को तैयार। आयुर्वेद तो अभी तक सब छुपाने के लिए ही था, मुझे लगा कि सब छुपाते हैं छुपाते हैं। जी ठीक है, आप 94 से जुड़े कॉलेज रहिए। पास आउट होने के बाद ना सर, पहली बार ऐसा लगा कि सच में मुझे गुरु मिले, सच में। जी, आप डॉक्टर नवीन जोशी सर को थैंक यू बोल दीजिएगा, क्योंकि उन्होंने थैंक इतना यू अच्छा बोला सर प्लेटफॉर्म। मैंने, उनको बोला कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया, हाँ तो अब हम तभी हमें आप मिले। हाँ, तो आप हमें छोड़ के मत जाइएगा, और आप भी कभी अपने नहीं सर। एक्सपीरियंस शेयर करिएगा। हाँ जी सर, कभी नहीं जी जाऊंगी, कभी भी नहीं। ठीक है। ठीक है, अभी आप सुनिए, हम लोग ना एक केस टेकिंग कर रहे हैं। हाँ डॉक्टर जी गौरव सर अभी। कुमार जी आपके, हाँ डॉक्टर गौरव कुमार जी आपके वो पेशेंट आ गए। गणेश जी अगर सुन पा रहे हैं तो आप जी बोलिए कुछ। जी जी, सुन रहे हैं डॉक्टर साहब, प्रणाम। हाँ, आप कहाँ, बिहार से हैं? नहीं सर, मैं यहाँ बस्ती से हूँ, उत्तर प्रदेश, अच्छा बस्ती। अच्छा। हाँ तो ये डॉक्टर विकास जी के आप पेशेंट हैं? जी जी जी। अच्छा ठीक है, विकास जी आप थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए इनका केस। विकास सर विश्वकर्मा जी।
सर इनका कुछ हेतु वगैरह कुछ समझ में नहीं आया, ब्रीफ क्या करूं, इनका कुछ समझ में नहीं आया, कुछ सीधे क्या से तकलीफ पूछिए क्या हो सर। रही है इनको? बोलिए गणेश जी। गणेश जी, आपको क्या क्या तकलीफ हो रहा है, हाँ। बताइए। डॉक्टर साहब ऐसा है कि ये 2010 में मुझे भूख लगनी अचानक बंद हो गई अपने आप ऐसे रातों रात। जी और हाँ, उसके पहले मुझे 2-3 सालों तक जुकाम रहता था। जी मतलब रहता था, ठीक हो जाता था, रहता था, ठीक हो जाता था। फिर जी पतंजलि में मैंने दिखाया था, मेरा जुकाम ठीक हो गया था। फिर 2010 में ऐसे अचानक ही मेरी भूख चली गई और वो रेडिश ऐसे हाथों पे या पैरों पे जैसे लगता था वो छाले पड़ गए हैं। जी और भूख अचानक चली गई। उसके बाद हमने डॉक्टरों को दिखाया, वहाँ लखनऊ में दिखाया, फिर सहारा में दिखाए, लेकिन मेरी सारी रिपोर्ट नॉर्मल आती थी। वो लोग गैस्ट्रो में दिखाए थे तो गैस्ट्रो वाले बोले ऐसा कुछ है नहीं। तो सारी जांचें उन लोगों ने की लेकिन कुछ रिपोर्ट में निकला नहीं। फिर जी भूख लगनी तो मुझे बंद ही हो चुकी थी, लेकिन मैं 2 रोटी ऐसे, 1-2 रोटी 3 रोटी ऐसे खा लेता था मतलब पूरे दिन में। जी और थोड़ा सा चावल वावल ऐसे कभी खाता था, लेकिन वेट मेरा रिड्यूस नहीं हो रहा था। उस टाइम वेट मेरा 54 kg था। जी लेकिन अचानक फिर 2014 में 2013 में दिसंबर 2013 में मेरे पेशाब में प्रॉब्लम हुई। मतलब ऐसे मैं मुझे ऐसा लगा कि पेट में भरा है लेकिन पेशाब करने जा रहा हूँ तो पेशाब मुझे होने में तकलीफ हो रही है कि जैसे पूरा मतलब पेट भरा हुआ है, ब्लैडर में ही नहीं आ रहा, मतलब फील ही नहीं हो रहा ब्लैडर में नहीं, पेट के साइड में। जी तो फिर ऐसे ही चला। फिर हम एक वैद्य को दिखाए तो उन्होंने नाड़ी पकड़ के दवाई दी। और जब वो दवा मैंने खाई तो मुझे 3 साल में पहली बार फिर भूख लगी। उसके पहले मैंने आयुर्वेद में भी दिखाया था। जी एलोपैथ वाले तो कह दिए थे कुछ है नहीं, तो लोग कोई दवाई नहीं देते, लेकिन आयुर्वेद में दिखाए थे तो वो लोग बहुत सी दवाई देते थे। कई डॉक्टरों को दिखाए थे उसके पहले उन 3 सालों में। लेकिन जब वो नाड़ी वाले वैद्य जी को दिखाए तो उनकी दवा से मुझे 8 से 10 दिन में बहुत मतलब अच्छी भूख लगने लगी, पहले की तरह एकदम जैसे पहले भूख लगती थी वैसे भूख लगने लगी। जी फिर उसके बाद ये जब 13 में जब यूरिन वाली प्रॉब्लम हुई तो यूरिन वाली प्रॉब्लम भी ठीक हुई और भूख लगनी भी शुरू हुई जब वैद्य को, नाड़ी वाले वैद्य को दिखाया। जी फिर वेट भी मेरा बढ़ने लगा, जो कि जब यूरिन वाली प्रॉब्लम शुरू हुई थी तो वेट मेरा रिड्यूस होने लगा था, 47 kg आ गया था। जी और रिपोर्ट मेरी नॉर्मल रहती थी। फिर 2 महीने तक मैं फिट रहा, मतलब उनकी दवा खाते रहे एकदम ठीक रहे। फिर उनको दिखाने गए रात में वहाँ प्रयाग स्टेशन पे बाहर जब गए तो खाना वाना वहाँ खाए स्टेशन के बाहर। फिर सुबह फिर मतलब ऐसा लगा कि मेरी भूख फिर चली गई अपने आप। फिर उनको देखे वो मेरी नाड़ी पकड़े, वो फिर मेरे ऊपर गुस्सा भी हो गए कि आप इतने दिनों बाद आ रहे हैं। और फिर मतलब वो नाड़ी देखे फिर इतना गुस्सा हुए, कहे कि आप 1.5 साल में मर जाएंगे, ऐसे बोल दिए हो। तो जी हमारे एक दोस्त थे तो फिर मतलब थोड़ा उनसे बहस वहस भी हो गई, ऐसे बोल दिए कि आप 1.5 साल में मर जाएंगे, इसका कोई इलाज नहीं कर सकता, जब मैं नहीं कर पाऊंगा तो कोई नहीं कर पाएगा। तो फिर मैं वहां से चला आया। फिर ऐसे ही चलता रहा 8 साल। फिर धीरे धीरे अचानक फिर मैं अपने आप ठीक हो गई, यूरिन प्रॉब्लम भी ठीक हो गई और फिर मेरा वेट बढ़ने लगा। लेकिन 2016 में फिर मुझे ऐसे ही दिक्कत हुई, यूरिन में प्रॉब्लम आ गई और मतलब ऐसे म्यूकस भी आता था। 8 साल जब लेटिंग जाते थे तो म्यूकस भी आना शुरू हो गया था, पहले नहीं आता था, एक बार ही पहले जाते थे। फिर उसके बाद ऐसे 1-2-3 बार जाने लगे। तो फिर जब फिर दिक्कत शुरू हुई फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, फिर यहाँ पीजीआई दिखाए और डॉक्टर दीपक अग्रवाल गैस्ट्रो लखनऊ में दिखाए। फिर उन लोगों ने मेरी वही सारी जांच की, सारी जांच नॉर्मल आई। उन लोगों को समझ में नहीं आया, वो कहे मतलब ये आप साइकेट्रिस्ट को दिखाइए। फिर उसके बाद मैं 2017 में एक हमारे पापा के मित्र हैं तो हमको ऐसे हरिद्वार ले गए थे टहलाने। फिर हरिद्वार में कोई संत थे, मतलब ऐसे पता नहीं क्या थे, वो नाड़ी फिर पकड़े, फिर मुझे एक पर्चे पे दवा लिखे वो। फिर वो दवा मैं वो कहे कहीं से इसको ले लीजिएगा, तो आया मैं बस्ती पंसारी के यहाँ में वो दवाई बनवाया। फिर वो जब दवा खाया तो मैं फिर ठीक होने लगा। तो ये यूरिन वाली प्रॉब्लम और पेट वाली और जो 2-3 बार टॉयलेट जाता था सब, मतलब एक प्रॉब्लम ठीक हुई सब अपने आप धीरे धीरे सब ठीक होने लगी। फिर मेरा वेट बढ़ गया। वो कहे थे कि इस दवा को आप रिपीट करिएगा, लेकिन सर ये दुर्भाग्य से वो पर्चा गायब हो गया, वो मैं रिपीट भी नहीं कर पाया। और जब मैं दोबारा गया उनके यहाँ तो वो मतलब उनकी डेथ हो चुकी थी जो वो थे। फिर ऐसे ही सर चलता रहा। और सर उस टाइम में पीएचडी भी कर रहा था जी तो बहुत ज़्यादा तो मैं टाइम नहीं दे पाया। तो लेकिन मैं दवा खाता था रेगुलर, इसीलिए मैं रेगुलर नहीं जा पाया था पीएचडी के नाते, थोड़ी हमको दिक्कत हुई। उसके आप बाद ये फिर बताइए, ये फिर मुझे बताइए ऐसी दिक्कत बनी रही। जी आप ये बताइए कि क्या दवाई वो देते जी थे, कुछ नाम उम पता है आपको? डॉक्टर साहब वो पर्चा लिखी तो उस टाइम मेरा बड़ा मतलब इसमें वो नहीं था कि मैं जानूं क्या है। बस मुझे ये लगता था ना मैं कैसे भी कुछ ठीक हो जाऊं, बस वही पंसारी के यहाँ तो गए वो वो बना दवाई के दे कितना दिए। नमकीन लगता अच्छा था? एक ही 2 बार में बनवाया। नहीं, वो दवाई नमकीन लगता था कि नहीं तीखा लगता नमकीन था? तो नहीं था डॉक्टर साहब, नहीं नमकीन नहीं था, नमकीन नहीं था वो। मतलब वो कुछ ऐसा लगता ना जैसे वो कास्ट औषधियां ही थी, कोई उसमें स्वाद नहीं था। ठीक है, आपसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, तो वो फिर मैं बताइए। मतलब हाँ जो मैं पूछता हूँ वो बताइए आंसर। जी आपका कहानी हमने समझ लिया, हम्म, आप अपना कहानी मत सुनिए, अभी हम जो जी पूछते हैं वो बताइए।
आप पहले ये बताइए कि आपको हाँ। ये बीमारी होने के टाइम पे स्ट्रेस था क्या, रात रात भर हाँ। जागना और ज्यादा चिंता? नहीं नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं डॉक्टर साहब, मुझे तो स्ट्रेस अभी भी नहीं रहता। और बिना भूख का अभी भी खाना खाते हैं क्या? भूख नहीं लगी है तब भी खाना खा लेते हैं? अब डॉक्टर साहब अगर 1-2 बजेगा तो 1-2 रोटी तो खा ही लूंगा, क्योंकि घर वाले बिना कहते हैं भूख 2 का? बज गया खाना खाओ। बिना तो भूख अब थोड़ी बहुत लग जाती, थोड़ी बहुत लग जाती, क्योंकि वेट मेरा बहुत रिड्यूस हो चुका है, 42-43 केजी हो चुका है। तो तो नहीं मतलब खाऊंगा और वीकनेस आ साइकोलॉजिकली जाती है। आपको लगता है कि वेट कम हो गया इसलिए खा लेना चाहिए, लेकिन अंदर में भूख नहीं लगती है? नहीं भूख नहीं, भूख रेगुलर नहीं लगती, कभी कभी लग जाती है, ऐसे नहीं लगती। कभी लगती है कभी नहीं लगती है? हाँ लेकिन इस बीच नहीं लग रही है। अच्छा। आप हम्म। सुबह कितना बजे उठते हैं, रात को कितना बजे सोते हैं? रात में मैं वही 10:30-11 तक सो जाता हूँ, सुबह 6 बजे उठ जाता हूँ। और आप विवाहित हैं, शादी हो गया आपका? जी, वो पिछले साल मेरी तबीयत ठीक हो गई थी, 1.5 साल हुआ, तो अयोध्या में बैद जी को दिखाया था, तो उनकी दवा से मैं ठीक हो गया, तो उसी टाइम मेरी शादी हो गई। अच्छा, तो आपको बच्चे वगैरह भी हैं? नहीं सर, अभी उसका कोई प्लान नहीं। अच्छा, और आप काम क्या करते हैं, जॉब क्या करते हैं? सर मैं पीएचडी किया हूँ और मेरी जी। तो आपको जो काम करते हैं, जी आप जो भी काम करते हैं तो उसमें बैठे रहने का काम रहता है कि बाहर का फील्ड वर्क रहता है? नहीं सर, अभी तो फिलहाल मैं कोई वैसा काम नहीं करता, मेरा फिर इंटरव्यू है, ये 4 जून को मेरा ये आयोग में इंटरव्यू है, फिर उसी की प्रिपरेशन कर रहा हूँ अभी। ठीक है। आपको मैं हम्म। जो पूछ रहा हूँ वही आंसर दीजिए। आपको ऐसे हाँ। आदत है कि आपको प्रेशर है, स्टूल का प्रेशर है, यूरिन का प्रेशर है और हाँ। गैस का प्रेशर, उसको रोक के रख रहे हैं बहुत देर देर तक? नहीं क्योंकि सर, ऐसा नहीं है, प्रेशर नहीं आता सर, प्रेशर आता ही नहीं, वो मैंने डॉक्टर साहब को भी बताया था। प्रेशर आता ही नहीं है? जी। अच्छा। और आप नहाते कितना बजे हैं सुबह? वही जाते हैं, जब फ्रेश होने जाते हैं ब्रश के उसी टाइम नहा लेते हैं, 7:30-8 कितना तक। बजे? 7:30 8 बजे तक? हाँ हाँ, एक्सरसाइज? 7:30-8 उसी बीच। एक्सरसाइज जी। करते हैं? नहीं पहले करता था, अब नहीं कर पाता, क्योंकि मुझे वीकनेस लगती है। नहीं, अभी आपको एक्सरसाइज करना है। और आप हम्म। कुछ ऐसे ज्यादा सोचते रहते हैं क्या कोई भी, कि हम आप बीमार नहीं हैं? सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सोचता। ठीक है। आपके खाने में कैसा खाना रहता है, उसमें घी वगैरह रहता है कि नहीं? घी तो सर जब खा लेते हैं ना, तो मुझे ऐसा लगता है ना कि वैसे मतलब बहुत चिकनापन आता है, कभी कभी यहाँ आ जाता है, तो घी तो नहीं खाते। घी नहीं खाते बाकी हैं? नॉर्मल खाना वही। जी। हाँ। नहीं, चाह कर भी नहीं खा सकता, दूध में बहुत पीता था, वो भी नहीं पी पाता, उससे भी दिक्कत हो जाती है, मीठे से दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो आपका खाना में ड्राई ड्राई चीजें ज्यादा हैं, घी वगैरह कम है? हाँ सर, कम रखना पड़ता है, क्योंकि खाएंगे ना तो तकलीफ हो जाती है। ठीक है। डॉक्टर विकास हम्म। विश्वकर्मा जी, आप सुन पा रहे हैं क्या? जी सर, सुन रहा हूँ। देखिए, इनकी ना विषमाग्नि है, कभी इनको भूख लगती है कभी नहीं लगती है। विषमाग्नि जो बताया है अपने उसमें, तो इनको क्या करना पड़ेगा, शोधन करिए या डायरेक्ट शमन में अपना दीपन पाचन करिए, जैसे आम पाचक वटी दे दीजिए आप, लवण भास्कर सर चूर्ण। सर वो सब मैंने दिया हुआ है, साथ में इनको हल्का हल्का घृतपान के लिए भी कहा था। और जब तक भूख ना लगे बिल्कुल खाना नहीं खाना है। 4 दिन भूख ना लगे हाँ बिल्कुल नहीं खाना है। जब भूख लगे तभी सर, खाना खाए। पर बहुत कमजोर हो जाता हूँ, मतलब फिर उठने में नहीं, भी चक्कर आने आपके लगता है। दिमाग में है कि नहीं खाऊंगा तो कमजोर हो जाता हूँ। जब भूख लगे तो हम बोल रहे हैं ना खाइए आप। नहीं भूख लग रही है तो हम्म। खाना खाने से इंसान थोड़ा ना मजबूत होता है। बिल्कुल बिल्कुल, खाने ये का तो सब अग्नि सारे है, लोग हमको यही बोल खाने का देते हैं। हाँ। अग्नि वीक है। आपका पेट में जैसे अग्नि है वो कमजोर है, और हाँ। आप जबरदस्ती 2 रोटी भी खाएंगे तो वो पचेगा ही नहीं, तो क्या बॉडी को लगेगा? हाँ सर, ये यूरिन वाली प्रॉब्लम क्यों हो रही है? वो भी उसी की वजह से हो रही है, क्योंकि पच नहीं रहा कोई भी खाना। जो भी हाँ। खा पी रहे हैं ना वो आधा कच्चा उधर ही पेट में जम जा रहा है। हाँ। पूरा ग्रहणी हाँ। विकास जी, इनका ग्रहणी का दृष्टि है, पूरा वातज ग्रहणी के सिम्टम है। तो ना जी। इनको क्या करना है कि आप मंड और सर पेया। एक चीज और कहना चाहूंगा सर। हाँ, बोलिए 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 सर बोलिए। ऐसा है ना कि मतलब जब ये 2013 में अचानक जब यूरिन में प्रॉब्लम आई थी ना, तो जो पेनिस है उसमें मतलब ऐसे हल्के हल्के छाले लग रहे थे, और कहीं कहीं कालापन लग रहा था। उसकी टेस्ट हुई थी, लेकिन रिपोर्ट नॉर्मल था, डॉक्टरों ने कराया हाँ, था। वो भी ड्राइनेस की वजह से हो गया था। बॉडी में रुक्षता बहुत ज्यादा बढ़ी है, ड्राइनेस वो बहुत। जैसे मतलब बहुत ज्यादा कटा। हाँ, कोई बात नहीं, वो हम ठीक कर देंगे। आप ना खाने में क्या करिए कि हम्म। विकास जी बताएंगे, चावल का पानी और जी। दाल का पानी ये पी के रहना है। जब भूख हम्म। लगेगी तब खाना हम्म। खाना है, नहीं तो नहीं खाना खाना है। हम्म। खाने में घी रहना चाहिए, और हम्म। दही में पानी ज्यादा डाल के पतला करके लस्सी बना के वह लेना है आपको। लस्सी लेना है। और विकास जी, आप इनको सर मट्ठा परपटी, नुकसान कर जाता है।
ये आपको बिना दवाई के नुकसान करता है, हमारा दवाई के साथ नहीं करेगा। हमारी दवाई के साथ जरूरी है आपको। अच्छा आपको क्या नुकसान अच्छा। करता था वो अलग चीज था, अभी दवाई के साथ जो दिया जा रहा है उसको ध्यान रखिए, हाँ ठीक है। हम्म, और विकास जी आप इनको परपटिकल दीजिए, यकृत हाँ विहारी लौ दीजिए, आरोग्य दीजिए, और जी चक्र जो दीजिए, और कोई आसन तो ठीक हो जाएंगे। इनको कम से कम 3-4 महीने से लेके 9 महीना तक इलाज करिए, ठीक हो जाएंगे, जी सर। ठीक है। और इनका डॉक्टर साहब एक चीज है ना हाँ बोलिए। कि डॉक्टर साहब जब दवा मुझे असर करती है ना, तो मतलब 3 लोगों की दवा मुझे असर करी और 3 से 4 दिन में ही बहुत तेजी से, फिर मतलब 10 दिन में मेरा वेट भी बढ़ने लगता है। दवाएं इतनी तेजी से असर कर जाती हैं, लेकिन फिर वही दवाएं फिर बेअसर हो जाती हैं। हाँ क्योंकि जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है ना वो एकदम अच्छे से नहीं चल रही। दवाई से ज्यादा सर ये खाने पीने का परहेज वो जरूरी है। सर एक चीज और ये बता रहे थे कि मैंने जैसे तो सब इनके बहुत किया। पित्त का प्रकोप होता है, कभी कभी बताते हैं बाल वगैरह सब सफेद हो जाते हैं, बाद में फिर सही हो जाते हैं, हाँ ये वो भी सब बताया था ग्रहणी जी। दृष्टि की वजह से हो रहा है। नहीं सर, जब सर नाड़ी वाले अब वैद्य आप दवा दिए थे तो मैं ठीक हो गया था, मेरे बाल भी गणेश जी, सही है। गणेश जी आप ऐसे जब बता रहे हैं जी ऐसे लग रहा है पीएचडी आप अपने पेट पे भी किए हैं, जो इतना इतना सोचते हैं कि मेरा दवाई खाने से होता है। पेट पे भी पीएचडी के। बाकी चीज विकास जी को सोचने दीजिए, उनका काम है नहीं सर, सोचना। नहीं सर, वेट इतना रिड्यूस हो गया ना कि मतलब देख के लोग हमको कहते हैं ये क्या हो गया, तो वो थोड़ा हो जाता है ना। इतना ज्यादा रिसर्च मत करिए पेट पे, उसको कुछ देर छोड़ दीजिए, इग्नोर करिए, बाकी डॉक्टर साहब कर देंगे आपको ठीक, ठीक है। जैसे जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं वैसे वैसे ठीक है। करिए, ठीक है। बिल्कुल अभी मैं हम तो करूंगा ही सर, मुझे ठीक होना है। हाँ ठीक होना है तो यही चीज मत सोचते रहिए कि वेट कम हो रहा है, वेट कम हो रहा है। जो अच्छे से जड़ से बीमारी निकालना है उसके लिए आपको विकास जी का बात मानना पड़ेगा। हम्म, उसमें ये क्यों सर परंतु, हर बात मानता हूँ जो भी वो कह रहे हैं। हाँ तो उसमें क्यों हाँ इससे वेट कम हो जाएगा, ये हो जाएगा, बाधा खुद ही मत डालिए ट्रीटमेंट में, वो उन पे छोड़ दीजिए, वो आपको ठीक कर देंगे, ठीक है। और विकास जी आप ठीक पूछ है। रहे थे कि क्यों हुआ है, तो अध्ययन किया जा रहा है इनके द्वारा, बिना भूख के खाना खाना यही इनका हेतु है। इनको स्ट्रेस है कि वेट कम हो रहा है तो इसलिए जबरदस्ती खा रहे हैं, जबरदस्ती खाना यही हेतु है, ठीक है। विकास जी आपने सर इनको ये लीव करने को बोल देता हूँ। गणेश जी आप लीव कर जी दीजिए, सर। हमें दूसरे पेशेंट के बारे में आपसे मिलके खुशी हुआ, बाकी आप डॉक्टर साहब से मिलिए, वो आपको इलाज कर देंगे, ठीक है विकास ठीक है जी। गणेश, गणेश जी लीव कर दीजिए आप। ठीक है, प्रणाम प्रणाम सर। हाँ प्रणाम, बताइए। सर इस केस के बारे में और कुछ डिस्कस करो ना, कुछ बात क्लियर नहीं हो रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? और ऐसा हो सकता है सर इसको कोई किडनी का भी कोई छुटका मुटका प्रॉब्लम हो, रीनल में कोई ऐसा दिक्कत हो? नहीं, ये जो बता रहे हैं ना वातज ग्रहणी, उसमें लिखा है कि मूत्र प्रवृत्ति जो रहती है वो रुक रुक के होती है, क्योंकि आम दोष बहुत ज्यादा रहता है। सर वो कुछ नहीं है ऐसा, कुछ और सब टेस्ट इन्होंने हुए हैं बताया, इनके। आपने सुना नहीं, इन्होंने किडनी फंक्शन टेस्ट कराया था, वो नॉर्मल आया था, ठीक है। तो आप विकास जी आप इनको ग्रहणी की चिकित्सा करिए, वातज ग्रहणी की पूरा चिकित्सा पढ़ लीजिए और वही दीजिए, तो ठीक हो ठीक है जाएंगे। सर। सर इनको ये भी है, थोड़ा घृत से भी बता रहे थे दिक्कत हो रही है, मैंने कहा हाँ थोड़ा जब थोड़ा ही आप लो अग्नि लेकिन। को अच्छा करेंगे ना, आप अग्नि को अच्छा करेंगे तो घृत भी पचने लगेगा। नहीं तो सर जैसे आम पाचक में दे रहा था तो उसके साथ जरूरी है घृत ना। हाँ जरूरी है, और बिना भूख के नहीं खाना खाना है। आप इनको मंड देंगे, आप इनको हाँ दूध देंगे, उसमें भी घृत थोड़े थोड़े डाल के देते रहिए, एकदम ज्यादा से घृत मत दीजिए, थोड़ा थोड़ा दीजिए, 1 हाँ, चम्मच। वही मैंने कहा था, थोड़ा जितना आप ले पाए आराम से पचे। हाँ, और उनको बोलिए कि ज्यादा मत सोचिए, रिसर्च मत करते हुए पेट पे ही कि मेरा वेट कम हो रहा है और मैं खा रहा हूँ, ये डॉक्टर के इलाज से फायदा हो रहा है, इससे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा पीएचडी है। पीएचडी स्कॉलर है, रिसर्च करने की आदत ही है। हाँ, तो ज्यादा सोचेंगे ना, चिंता तति चिंतना रस्व स्रोतस की दृष्टि होती है, उससे फिर और अग्निमंद होता है, ठीक है। ठीक है। ठीक है सर। सर हाँ फिर इसकी संप्राप्ति ऐसी रही जैसे निधान सेवन का जो करा, उसके आहार विहार और मानसिक हेतु लक्षण से कफ वगैरह, जठर अग्नि मंद वगैरह, ये वो ऐसा वही ऐसा हुआ रहा ना, इसको भी? अध्ययन किया, बिना भूख के खाना खाए, ये बोले ना कि मुझे भूख नहीं लगती है लेकिन मैं 1-2 बजे खा लेता हूँ जबरदस्ती, कि मेरा वेट कम हो रहा है इसलिए खा लेते हैं वो, तो नहीं तो बिना सर ये भूख। भी कहते हैं अचानक ठीक हो जाता है, सब कुछ सही हो हाँ जाता तो ये है, ये सब। विषमाग्नि में बोला है ना, वातज ग्रहण में, कि कभी भूख लगती है कभी नहीं लगती है, विषमाग्नि इसी को बोलते हैं।
वायु की वजह से तेज भूख लगना और कभी ना लगना। तो ग्रहणी कला ही दूषित है पूरा, और वायु का प्रकोप हुआ है ज्यादा सोचने की वजह से। और डर, जो एंजाइटी है ना, कि डर है कि वेट लॉस हो रहा है, तब तक ग्रहणी नहीं ठीक होगा तब तक कोई खाना पचेगा नहीं, बॉडी को लगेगा नहीं। ठीक है, आप परपट्टी कल्प दे दीजिए, आप तक्रारिष्ट और तक्र, द्राक्षासव, द्राक्षारिष्ट, लशुनादि वटी, आरोग्यवर्धिनी वटी, घृतपान, ये, और तक्र भी देंगे तो मक्खन वाला दीजिए, मलाई वाला, ऐसा बोला है, तो फिर ठीक हो जाएंगे। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू आपका। थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है तो बोलिए। गौरव कुमार जी, आप आ गए क्या? सर इसमें जी नरपति सर, वल्लभ देखिए। रस भी दे सकते हैं ना सर? क्या दे सकते हैं? नरपति वल्लभ रस। हाँ, दे सकते हैं। हाँ, हमें ऐसी चिकित्सा करना है जो ग्रहणी कला को ठीक करे। सर इसमें लशुनादि वटी दे सकते हैं? हाँ, दे सकते हैं, क्यों नहीं दे सकते हैं। ओके। बेसिक ये इनको यही समझाना है, दिमाग में घुसाना है। सर इनको दिक्कत होती है, लहसुन प्याज खाते नहीं है और कहते हैं खाता हूँ तो दिक्कत हो जाती है। तो आप क्यों बताएंगे कि लहसुनादि वटी में लहसुन है? नहीं, अब जैसे ये बता रहे थे खाने पे दिक्कत होती है, ये बोल रहे थे। इनको बताइए, तो मैं इसलिए- लहसुनादि वटी दे दीजिए। सर इसीलिए मैंने दिया नहीं, वो कह रहे जलन होने लगती है, क्या क्या होता ठीक है, तो आप इसलिए मैंने- आरोग्यवर्धिनी वटी दे दीजिए, या सुचेखर रस दे दीजिए, परपट्टी कर दीजिए, पंचामृत परपट्टी, लौह परपट्टी, स्वर्ण परपट्टी, रस परपट्टी, परपट्टी कर दीजिए, और आम पाचक वटी दे दीजिए, और आम पाचक तो दिया ही नहीं। रस पाचक, रक्त पाचक, तिक्त रसात्मक द्रव्य से भी फायदा हो जाएगा। सर आम पाचक, रस पाचक, ये सब कुछ मैंने दिया हुआ था। हाँ, और घृतपान करें और तक्र पिला के इनको बोले कि वॉकिंग करना जरूरी है। ये बोलेंगे कमजोरी आती है, बोलिए तब भी आपके बॉडी को तो डिमांड होना चाहिए ना, मसल्स में, मसल्स को भूख लगी तभी तो लगेगा बॉडी में। ठीक है सर, भोजन की जगह ये मंड पेय भी, ये सब दाल का पानी, ये सब कुछ दिया जाएगा, भूख लग जाएगी तो करिए फिर खाना सर, और खाएंगे। हमें बताते रहिए। ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर गौरव कुमार जी, सुन पा रहे हैं क्या? जी सर, प्रणाम सर। बताइए, आपने क्या पढ़ा श्लीपद का? हाँ जी जी सर, शलीपद के पहले तो हेतु, ये जो बुक है सर जोशी सर की, आपसे ही मंगाई थी मैंने। हाँ, शलीपद 17 नंबर प्रकरण है। हाँ, उसमें सर हेतु जो बताया है, बरसात का पानी बहुत दिन तक ना बहता हुआ बड़ी मात्रा में इकट्ठा होने से जिस प्रदेश में दलदल निर्माण होता है, ऐसे प्रदेश में या जहां सभी ऋतुओं में ठंडक का प्रमाण अधिक होता है, ऐसे प्रदेश में रहने वाले लोगों को शलीपद ये अधिक व्याधि होती है। हाँ, तो आप उनका पहले ये पूछिएगा कि वो जब वेस्ट बंगाल में कहीं तो गए थे, तो उन्होंने कहाँ का पानी पिया था, टैंक का जी। पानी पिया था, कहाँ का पानी पिया था, जिससे ये शुरू हुआ। ठीक है, और सर आगे दूसरा जो बताया, हाँ जी सर, दूसरा जो हेतु बताया है, कफ प्रकृति और कफ कर आहार विहार से शलीपद के निर्मिति के प्रमुख कारण हैं। और संप्राप्ति है सर, संप्राप्ति में है, कफ कर आहार विहार से कफ प्रदान दोष प्रकोपित होकर रस वाहिनियों द्वारा अधोगामी होकर रक्त दुष्टि कर मांस और मेद के आश्रय से घन स्थिर शोथ उत्पन्न करता है। हाँ, जिससे शलीपद उत्पन्न होता है। जी जी। और सर इसके जो प्रकार बताए हैं, वातज, पित्तज और कफज। आपको क्या लग रहा है आपके हिसाब से? जी सर, कफज है सर। हाँ, वात कफज है सर। हाँ, ठीक है सर इसमें जो लाइन जो ऑफ ट्रीटमेंट कफज, क्या बताया? सामान्य चिकित्सा। हाँ जी, सामान्य चिकित्सा की तरफ आ रहे हैं सर। सर इसमें शलीपद के जो सर इस सादे बोलूं सर? हाँ, बोलिए बोलिए। सर इसमें सर सादे में बताया इन्होंने, वाल्मीकि के समान दिखने वाला अनेक कंटकों से युक्त 1 साल से पुराना और बहुत बड़ा हुआ शलीपद असाध्य होता है। तो ऐसा तो है नहीं इनका। हाँ जी, कफ प्रकृति के व्यक्तियों को हुआ कफ कर आहार विहार से उत्पन्न अधिक उन्नत सभी दोषों के लक्षण जिसमें उत्पन्न हुए हैं, ऐसा विशेष कंडु युक्त तथा कफ बहुल्य शलीपद असाध्य समझना चाहिए। ये तो है नहीं इनको। जी सर, सामान्य चिकित्सा है इसमें सर। शलीपद के लिए लंघन, कटु तीक्ष्ण द्रव्यों से लेपन, स्वेदन, विरेचन, रक्तमोक्षण और अन्य कफगण उष्ण
गुणात्मक उपचार करने चाहिए। शलीपद की सिरादुष्टि और कफ प्रधानता का विचार करते हुए ये उपचार उपयुक्त हैं। स्रोतशोधन, लेपन ये व्याधि प्रतिनिक चिकित्सा है। तो आप उसमें क्या कौन से लेप लगाने के लिए बोले हैं? उष्ण सर लेप। तीक्ष्ण और कटु तीक्ष्ण द्रव्य। हाँ, तो आप त्रिकटु का लेप लगा सकते हैं, उससे स्त्रोतरोध दूर हो जाएगा। त्रिकटु और पंचकोल सर। हाँ, पंचकोल का भी, और भी लिखा होगा, सब पढ़िए। और मेडिसिन में क्या बताया है? सर मेडिसिन में इन्होंने बताया है सर, औषधि द्रव्यों में शिलाजतु, गुग्गल, गोमूत्र हरितकी, गुड़ूची, करवीर, क्रंज, हरिद्रा, दारुहरिद्रा, रिंड, शिग्रू, वरुण, पुनर्नवा, दशमूल, देवदार, चित्रक, सरसों, दतूर, निर्गुंडी आदि का उपयोग किया जाता है। तुर्भुज कल्प, गोमूत्र हरित की, ब्लातक की अनेक कल्प, शलीपदारी क्वाथ, नित्यानंद रस, ये सर उन्होंने बोला है। सर एक ना इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताया है कि लेपन के लिए जो अनेक कल्प उपयोग में लाए जाते हैं उनमें जित्साया और ककुटनखी इनका लेप अधिक लाभदायक। सर ये आपके उधर अवेलेबल नहीं है। ककुटनखी कुकुटनखी आपके नॉर्थ में अवेलेबल नहीं है, वो महाराष्ट्र में मिलता है, पुणे में लिखा है, और जो ऑथर हैं वो पुणे के हैं, तो इसलिए उन्होंने लिखा है। सर जो पंजाब। हाँ, वहां मिलता है कुकुटनखी। हाँ सर कभी ट्राई नहीं किया सर, मैंने पहली हाँ, बार ही तो सुना है वहां सर। नहीं मिलता है, वो वनस्पति वहां होती ही नहीं है, इसलिए आप पंचकुल का सर लेप इसकी, या शिगरू का जो सहजन होता है ना, हाँ जी हाँ जी हाँ उसके जी, ऑप्शन में सुन लीजिए और लिख लीजिए। शिगरू का पत्ता ले सकते हैं, इमली का पत्ता ले सकते हैं, निर्गुंडी का पत्ता ले सकते हैं, इमली का पत्ता ले सकते हैं, करंज का पत्ता ले सकते हैं, एरंड हाँ का जी, पत्ता ले सकते हैं, और अर्क का पत्र जो रहता है, अर्क पत्र वो ले सकते हैं। इसका आप इसको गर्म करके, पत्तों को सरसों के तेल में थोड़ा गर्म करके और बांध दीजिए वहां, तो इससे ना ठीक है शोथ सर। कम हो जाएगा। जो हम लोग हाँ जी वेद में जो पत्र लेते हैं, शिगरू हाँ भी है, जी उसका लेप लगाने से फायदा होगा। और इंटरनल दवाई में आगे आप पढ़ेंगे तो आप पढ़ के, क्योंकि आप एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, उतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो उसमें ठीक है सर। ताप्यादि लौ, चंद्रकला रस, रस पाचक, रक्त पाचक, और कफ और मेद को विलयन करने वाले सारे द्रव्य। ताप्यादि लौ और चंद्रकला रस इसलिए दिया क्योंकि रक्त का प्रसादन करता है, और कफ और मेद की चिकित्सा, ऐसे चिकित्सा करनी है। ठीक है। ठीक है सर। और इसमें और नीचे लास्ट में और कौन कौन से मेडिसिन है शिलाजीत के अलावा, वो पढ़ के बताइए। सर जो कफज शलीपद में बताया ना उन्होंने, हाँ, क्या बताएं? सर उसमें सर बलातक का इसमें लिखा है, कफज शलीपद के लिए बलातक ये उत्कृष्ट कार्यकारी द्रव्य है। हाँ, और सर प्रद दारुक योग, आरोग्यवर्धनी, चंद्रप्रभा, तिफरा गुग्गल, कुकुट नखी गुग्गल, जित साया पोटली, नित्यानंद रस कल्पों का विशेषतः उपयोग किया जाता है। हाँ, ठीक है। तो इन सब में से जो जो अवेलेबल है वो शुरू करिए, और इसमें विरेचन दे दीजिए और हमें बताइए। ठीक है। ठीक है सर। और ऐसे ही आप जब करेंगे ना तो आप सीखेंगे कि कैसे इलाज करना चाहिए। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। सर इसमें हाँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर, डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर, सर हाँ, डॉक्टर रवि कुमार सिंह सर, जी सर प्रणाम। आपके पास कुछ नए केस आए तो बताइए प्लीज। नहीं सर, इधर तो भी नहीं है सर, कोई बात नहीं पुराने सर। ही है सर, कोई ठीक है। नया बताऊंगा सर जो है। ठीक है, थैंक यू सर। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। गुड इवनिंग सर, मेरे को सर पूछना उसमें था। वो दे देना। हेलो सर, हाँ, बोलिए। जो स्लीफद वाला केस था हमारा, सिंपल सूक्ष्म त्रिफला और एकेटी, ये और वो नित्यानंद रस और ये मेधा और निम्बादी, महारसनादी, मामजिष्टादी, ये सलीफद गज केस दी। मैंने भी बहुत सारे टेस्ट किए इसमें, और इसमें मैं एक एलोपैथी की दवाई और डालता हूँ सर, बेनोसाइड 4। ठीक है, ये आयुर्वेद है, तो आयुर्वेद का ही बात करिए प्लीज। आइए, बाकी तो ये मेडिसिन आयुर्वेद की। ठीक है, थैंक यू। तो गौरव जी आप करिए और फिर हमें बताइएगा कि कैसा फायदा हुआ कैसा नहीं हुआ। जी सर, थैंक यू। ठीक है,
आप करिए और घबराइए मत, जहां भी अटकेंगे आप आके बताइए हमें, ठीक है? जी सर। हाँ, डॉक्टर अश्विनी इंगले जी, डॉक्टर सतीश कुमार जी, जो नए हाँ लोग, जी सर। आप देखिए पुराने लोग, मुझे ऐसे फोन आया कि जो पुराने लोग हैं वो लोग ही बोलते हैं, नए लोगों को चांस नहीं मिलता है, तो इसलिए मैं आज पुराने लोगों को चांस नहीं दूंगा। जो लोग नए लोग हैं उनको बोलने दीजिए प्लीज, क्योंकि सर ये एक क्वेश्चन पूछना था, पूछ लूं? आप अभी मेरी बात नहीं समझ रही है तो मैं आपको बाहर हटा दूंगा। पुराने लोगों को नहीं बोलने देने के लिए मुझे इंस्ट्रक्शन मिला है, नए लोगों को बोलने देना है। मुझे जहां जो इंस्ट्रक्शन मिला है मुझे वो फॉलो करना है। डॉक्टर सुनील जी, आप कृपया बोलिए, नए लोगों को चांस देने के लिए मुझे बोला गया है। कृपया नए लोग बोलिए प्लीज। डॉक्टर संजय गुप्ता जी, नए लोग बोलिए प्लीज। डॉक्टर अंजू जी, डॉक्टर अंजू जी केवल ऐसे ही चुपचाप बैठने के लिए मत यहाँ पे ज्वाइन हुई। डॉक्टर विनीता शुक्ला मैम, आप कुछ केसेस बताएंगी? हाँ सर, एक केस है। हाँ सर, बताइए सर। सर एक केस है सोराइसिस का। जी सर। पिछली बार हमारे पास एक महीना पहले एक केस आया था सर सोराइसिस का। उसमें क्या था कि उसके बिल्कुल रेड पैचेज पूरी बॉडी पे थे। जी। तो और उनकी हिस्ट्री थी कि वो दारू भी पीते थे, फौज में है वो। जी। दारू भी उनको बराबर पीना होता है, फिर खाना पीना भी फौज में वैसे ही चटपटा होता है। हाँ। मैंने उन्हें मना किया था, लेकिन फिर भी वो कमोबेश ले ही लेते हैं। जी। और मैंने उन्हें दवाई दिया था सर, ये सारीवाद्या रिस्ट दिया था। हाँ। और गंधक रसायन दिया था, जी। गिलोय शत दिया था, और ये पंचतिक घृत गुग्गल, कैस्टोर गुग्गल, और इसके अलावा एक मरीचादी तेल और इत्यादि तेल का एक मिक्सचर बना के दिया था। जी। तो उससे उनका जो लालीपन था वो पैचेस का, वो अब सही हो, मतलब कालापन सा थोड़ा सा आता जा रहा है, लेकिन उनकी खाज बढ़ गया है उनका। आपने सर ये सोरियासिस बताया, लेकिन इसमें आपने दोष नहीं बताया, धातु नहीं बताया। कौन से दोषों का इन्वॉल्वमेंट आपको दिखा इसमें? वातज, पित्तज, कफज, क्या दिख रहा है आपको? इसमें मुझे सर पहले तो पित्तजी दिखा था, रेडिश था ना उनका पैचेज जो थे उनके उसमें चकत्ते। आपने शोधन करा है कुछ? जी हाँ सर, उसमें हमने एक पेट साफ करने के लिए चूरन भी दिया था साथ में। जी। जी। वो ठीक है, लेकिन चूर्ण से नहीं होगा, इसमें अच्छा विरेचन दीजिए, त्रिवितलेहम जैसे द्रव्य दीजिए जिससे अच्छे से पेट साफ हो। दोष दुष्य संकल्पना ज्यादा है, संप्राप्ति जी। ज्यादा है, केवल चूर्ण से पेट साफ नहीं होगा उसमें। जी। हाँ, तो आप त्रिवितलेहम दे दीजिए, एरंड तेल दे दीजिए, कुछ अच्छा सा विरेचन द्रव्य दीजिए, बाकी आपकी दवाई सही है। तो सर जैसे अभी काला पैचेज हो रहा है, उनकी खाज बढ़ गई है, तो अभी हाँ, क्या खाज देना? बढ़ गई क्योंकि दुष्टि बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत ज्यादा है, तो जी। आपको उसको ठीक करने के लिए पहले शोधन कराइए, या हो सके तो आप वमन करा दीजिए उनका। जी। उसमें स्नेहन स्वेदन नहीं कराना चाहिए सोरियासिस का अगर केस है तो। डायरेक्ट आप जी। घृतपान करा के और डायरेक्ट वमन करा दीजिए उनको 7 दिन बाद। ठीक है, फिर संसर्जन क्रम करिए, फिर से स्नेहपान करा के सिद्ध स्नेह दीजिए या नॉर्मल स्नेह दीजिए, और वो करके फिर विरेचन करा दीजिए, फिर रक्त मोक्षण करा दीजिए। ठीक है, ऐसे क्रम से जाएंगे तो ज्यादा फायदा होगा, शॉर्टकट मत करिए, शॉर्टकट करेंगे तो ऐसे ही गड़बड़ होता है। उत्थान तो संभव नहीं होगा सर। हाँ, और उसके बाद में आप क्या करिए कि अगर कालापन आ रहा है और कंडू आ रहा है तो इसमें कंडुकन गण के द्रव्य देखिए, उसमें आपको क्या क्या अवेलेबल है वो देखिए, और कलर अच्छा करना है तो वर्ण गण का दवाई देखिए। इसके अलावा मेरे सर क्या बताते हैं कि रस माणिक्य देना चाहिए, जी। माणिक्य एक एक रत्ती सुबह शाम देना चाहिए, हरित चूर्ण रात को देना चाहिए, क्योंकि पेशेंट लोग लवण रस का ज्यादा सेवन करते हैं। हरित की लवण छोड़ के सारे 5 रस वाला रहता है, तो रात को हरित की चूर्ण देते हैं तो सुबह अच्छे से पेट साफ होता है, और धातुओं को वो बैलेंस करता है अंदर, क्योंकि लवण रस ज्यादा सेवन करने से क्लेद जमा हो जाता है, क्लेद की वजह से कंडू होता है और सोरियासिस का संप्राप्ति बढ़ जाता है उनसे। तो इसीलिए हरितकी का सेवन कराना चाहिए, और आरोग्यवर्धिनी वटी, रस पाचक, रक्त पाचक, रक्त शुद्धि करने वाले महामंजिष्ठादि क्वाथ, ताप्या दिलो, नवायस लो, गंधक रसायन, पंचतिक्त घृत गुगुल, कैशोर गुगुल, ऐसे द्रव्यों की योजना करिए तो हो जाएगा फायदा। ठीक है। ठीक है सर।
आप करिए, फिर अगर फिर अटकेंगे तो फिर बताइए, लेकिन शोधन पे ज्यादा ध्यान दीजिए। जी ठीक है। डॉक्टर प्रभात जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं ये केस में? जी जी सर, नमस्ते। हाँ मैं नमस्ते। इसी केस के मेरा जो एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए हाँ बताइए। बता रहा था सर। वो सोरियासिस का केस में 3 महीने पहले एक केस था, तो 7-8 इयर्स का से वो ट्रीटमेंट चल रहा था एक ही क्लासिकल विरेचन में सर। नेक्स्ट डे उसका लीजन पूरा पूरा क्लीन हो गया, मतलब और स्किन। आपने कैसे विरेचन कराए थे, एक बार बता देंगे तो गुप्ता जी को भी फायदा हो जाएगा। जी, मैं पहले दीपन पाचन से शुरू किया, फिर क्या अ, दीपन पाचन में क्या दिए थे? मैं आरोग्यवर्धिनी और लघु सुखशेखर ऐसा कुछ दिया था, मेरे जितना याद है। और जी। बाद में घृतपान में पंचतिक्त घृत किया, हाँ वो इंक्रीजिंग डोज में। हाँ। और जो सम्यक स्नेहपान लक्षण आने के बाद नेक्स्ट डे उनको विरेचन दिया। आपका विरेचन बटी को दिया था। जी। और 3 बार मोशन जाने के बाद वो ऑलमोस्ट 10 या 15 कुछ ऐसा बेग हुआ था उनका, 15 शायद ऑलमोस्ट, मुझे याद नहीं रहा है। ठीक है। वो गुप्ता जी, आप नींबू का जो रस ने ऐसे शोधन कर दिया गया ना, तो पूरा स्रोत शुद्ध हो गया, तो इनको रिकवरी मिल गया था, सर ने यही जी बताया। जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ। हाँ जी 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 सर, थैंक यू सर। थैंक यू। तो गुप्ता जी, आप ऐसे करिए, वमन कराइए या विरेचन कराइए, और शरीर शुद्ध हो जाने के बाद फिर रिजल्ट देखिए और हमें भी बताइएगा। जी ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सर। हाँ डॉक्टर सुनीता पाल जी, आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? डॉक्टर सुनीता पाल जी, डॉक्टर लक्ष्मी जी, डॉक्टर स्मिता जी, डॉक्टर सत्य प्रकाश वर्मा जी, जी बोलिए। डॉक्टर दिलीप जी कुछ बोलिए आप लोग। डॉक्टर अंजू जी, नए नए लोग बोलिए। डॉक्टर गंगवार सर, डॉक्टर प्रीति साहू जी। जो लोग बोलते नहीं, हमें उनको उनका टैलेंट बाहर निकालना है सर। जी। डॉक्टर मोहित पटीदार जी, आप कुछ बोलेंगे? डॉक्टर अनुपमा जी। मैं कुछ बोल सकता हूँ? नमस्ते सर। हाँ सर मैं डॉक्टर लक्ष्मी बोल रही हूँ। सर मुझे बस एक सर केस तो मेरे पास बहुत डिफरेंट टाइप के चलते रहते हैं। हाँ तो सर वो याद नहीं रहते मुझे। जी जी बताइए। सर बस मैं ये चाह रही थी कि क्या ऐसा पॉसिबल है, जैसे होम्योपैथिक वालों के पास एक ऐप होता है, वो अपने सारे पेशेंट की कंप्लेंट डालते हैं और उनको मेडिसिन मिल जाती हैं सारी। तो क्या ऐसा हम लोग के लिए पॉसिबल हो सकता है? ऐसा यहाँ पे, हाँ यहाँ पुणे में सीडेक कंपनी है, तो सीडेक कंपनी ने सॉफ्टवेयर्स बनाए हैं बहुत सारे, तो उसका मैं लिंक दे दूंगा, वो आप लिंक डाउनलोड कर लेंगे ना, या फिर वो सॉफ्टवेयर ले लेंगे, तो ऐसे आप लक्षण लिखिए, सारा आ जाएगा। लेकिन वो गलत है। वो याद ही नहीं रहती, वो पेशेंट इतनी सारी कंप्लेंट आता है और उस समय 1-2 मेडिसिन याद आती है और फिर सोचते क्या लिखें और फिर मिस रहता है सब कुछ। वो आपको शॉर्टकट मेथड से हेल्प करेगा, लेकिन वो असली चिकित्सा नहीं होती है। नहीं जी जी सर, हर पेशेंट का प्रकृति अलग होता है, दूसरे देश से अलग होता है, हर चीज अलग रहती है। आपको चाहिए तो मैं वो लिंक दे दूंगा, सीडेक कंपनी ने बनाए हैं सॉफ्टवेयर बहुत सारे। वो आप क्या करेंगे, वो सॉफ्टवेयर में वो आप सिम्टम डालेंगे तो सारा चिकित्सा आपको आ जाएगा। हाँ सर, मेरे तो हॉस्पिटल में बहुत सी कंप्लेन आती है, तो मुझे तो पूरा ब्रेन वॉश रहता है कि क्या मैं इसमें करूँ, क्या लिखूं, और सारे ज्यादातर एब्डोमिनल ही डिस्कम्फर्ट के आते हैं। खोलने से बहुत ज्यादा मुश्किल होता है कि किताब खोल के पढ़ना है चिकित्सा का। जी जी सर। ऐसा नहीं होता है। हम भी बहुत पेशेंट देखते हैं, लेकिन हम किताब पढ़ते हैं, डेली पढ़ते हैं हम लोग कि ये चिकित्सा हम और अपना कैसे करें। आज से 10 साल पहले मेरी जो चिकित्सा थी वो अलग थी, आज 10 साल बाद अलग है। ऐसे हमारे जमदग्नि सर आज भी पढ़ते हैं, क्योंकि सर की 5 साल पहले चिकित्सा अलग थी, आज चिकित्सा अलग है। अगर आप चेंज नहीं करेंगे अपनी चिकित्सा और सोचेंगे पढ़ लिया बस हो गया, अब तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, और पेशेंट इतना ज्यादा है कि हमें समझ नहीं आता, ऐसा नहीं होता है, हमें पढ़ना पड़ता है। तभी जैसे आपसे जुड़ी सबसे काफी चेंज आया है, सोचती हूँ। तो और किताब भी खोलिए, थोड़ा किताब खोलिए, जैसे आपके पास स्किन के पेशेंट आ रहे हैं
तो कुष्ठ रोग खोलिए जी। आप न्याय चिकित्सा में, कौन कौन सी दवाइयां हैं, कौन कौन सी दे सकते हैं, थोड़ा सोचिए आप कौन सा और इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। फिर आपके पास श्वास के पेशेंट आते हैं तो और क्या दवाई दे सकते हैं, इसके लिए किताब खोलिए, वाग्भट खोलिए, काय चिकित्सा खोलिए। जैसे अंजना मैम को देखिए, वो अलग अलग चीजों से अलग अलग चीज, जी। अंजना मैम सोचेंगे मैं पीएचडी हो गई हूँ तो आप नहीं पढ़ूंगी, तो ऐसा नहीं होता है, नया नया पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है थैंक आप, यू। जी जी। हाँ डॉक्टर और कोई बोलिए, डॉक्टर सुनील जी आप बोलिए, नए लोग बोलिए जो लोग नहीं बोलते हैं, डॉक्टर अश्विनी जी, डॉक्टर शैलेंद्र जी, कुछ बोलिए आप लोगों का अनुभव। डॉक्टर अंजू जी, केवल सुनने के लिए मत आइए, भजन जैसे सुनते हैं ना, तो केवल कुछ लोग ऑडियंस होते हैं और कुछ लोग भजन गाते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सभी लोग डॉक्टर हैं आप लोग। कुछ बोलिए आपके अनुभव, या कोई डिफिकल्टी है तो पूछिए। डॉक्टर गंगवार सर, कुछ एक्सपीरियंस बताइए या डाउट पूछिए। डॉक्टर आशा जी, डॉक्टर विनीता शुक्ला मैम, हाँ जी बताइए। सर एक अल्जाइमर के पेशेंट के बारे में पूछना था। हाँ हाँ पूछिए। सर 67 ईयर ओल्ड लेडी हैं और हाँ। हिस्ट्री कुछ खास नहीं दे पा रही हैं। वो उनके बच्चों ने बताया कि कोई भी ऐसा इंसिडेंस नहीं हुआ कि उनको कोई शॉक लगा हो या कुछ प्रॉब्लम आई हो, बट उनका मेमोरी लॉस हो चुका है, धीमे धीमे करके हुआ है। पहले उनको कुछ मतलब थोड़ी देर की बातें भूलती थी, फिर उसके बाद ज्यादा समय की पुरानी बातें भूलने लगी। अभी उनको बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है कि वो कहाँ है, क्या कर रही हैं, बट उनको ये भी नहीं है कि वो क्या, मतलब बिल्कुल भी वो नहीं है सेंस। ठीक है, तो और ऐसा एक पेशेंट है। उठना बैठना कैसे है उनका? हाँ सर, उठ बैठ तो प्रॉपर रही है, जी। उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। और उसके अलावा मतलब मोशन उनको नहीं क्लियर हो रहे थे, तो सर उनको कुछ मैंने पहले वस्तियां दी हैं, तो उससे उनको मोशन क्लियर होना शुरू हो गया। तो 3-3 दिन में वो मोशन नहीं जाती थी। और उसके अलावा उनको जो और प्रॉब्लम है कि वो खाना जो है वो उनको लगातार खिलाते रहते हैं, उन्हें भूख नहीं लगती, मतलब वो बताती ही नहीं है, वो बता ही नहीं पाती है कुछ भी कि उन्हें भूख लग रही कि नहीं लग रही है। तो वो हर 2-3 घंटे पे उनको कुछ ना कुछ खिलाते रहते थे। तो वो उसको च्यू करके प्रॉपर नहीं खा पाती, तो हर चीज को उनको मतलब मैश करके दिया जाता है। तो ये भी उनको मोशन नहीं होना है और भूख का मालूम ही नहीं पड़ता है, मोशन का बताती नहीं है कुछ भी, उनको डायपर लगा के रखना पड़ता है। सर ये कंडीशंस है पेशेंट की। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है ग्रहणी कला दूषित किया जा रहा है जानबूझ के? जब भूख नहीं लग रही है तब भी थोड़ा थोड़ा क्यों दिया जा रहा है? और मोशन भी नहीं हो रहा है क्योंकि ग्रहणी कला दूषित है, या पित्त धरा कला से मज्जा धरा कला। और ये इसका मैंने उनके बेटे को बोला है कि आप उनको रेगुलर टाइम पे खाना दें और बार बार खाने की रेगुलर मत चीजें। दीजिए, वो मांगेंगी, जीवित इंसान है, आत्मा है ना, तो खुद मांगेंगी कि मुझे खाना चाहिए, वेट करें। और दूसरा बात है कि उनको जब ये हो रहा है अल्जाइमर, तो उसका हेतु आप निकालें, तो ज्यादा सोचना, कंटिन्यू सोच रही होंगी कुछ ना कुछ डिप्रेशन होगा उनको, मानसिक कारण जरूर होगा। सर ये मैंने उनके बेटे से पता करने की कोशिश बेटा की, कैसे कोई बताएगा आपको? बेटा कैसे बताएगा कि उनको क्या प्रॉब्लम है? सर वो बोलती तो कुछ भी नहीं है, मतलब वो मतलब बिल्कुल ही, मतलब मैं उनको काफी प्रवोक करती हूँ बोलने के लिए, लेकिन वो किसी भी चीज का आप प्रॉपर इसमें जवाब नहीं पंच देती। चिकित्सा करिए, पहले आप अग्नि बढ़ाइए, आप पहले मतलब दीपन पाचन अनुलोमन ये देके अग्नि को प्रदीप्त करिए, ग्रहणी कला को ठीक करते जाइए। और दूसरा फिर मेध्य दवाइयां दीजिए, जैसे कि ब्राह्मी वटी, मानस मित्र गुटिका, हाँ ब्राह्मी, सर। ये ब्रेन पे काम करिए, शिरोधारा करिए, नस से करिए, तीक्ष्ण शिरोविरेचन दीजिए, कैसे भी उनका आवरण जन्य संप्राप्ति को भी निकालना है कफ के, और फिर वहां पे ब्रीहण करना है, और मेध्य ऐसे द्रव्य दीजिए, तो अपने आप ठीक होते जाएंगी। सर इसमें नस से मैं सबसे पहले ब्राह्मण लूं या फिर मतलब वैरेचनिक नस से लूं इसमें पहले? इसमें बच्चा तेल का देंगे ना, तो संज्ञा, आपने क्या बोला कि उनको कुछ समझ नहीं आता? हाँ सर। बच्चा तेल, ज्योतिषमती तेल, ये मेध्य भी है, शिरोविरेचन भी करता है और संज्ञा स्थापन करता है, मतलब उनको वो जागृत कर देगा कि उनको पता चले। या गोमूत्र जो रहते हैं उसका भी नस्य दे सकते हैं डेली। जी सर, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहती हूँ। हाँ, जी मैडम, जैसे अल्जाइमर्स के पेशेंट होते हैं ना, तो उसमें क्या है, डिजेनरेटिव चेंजेस की वजह से होगा शायद। जैसे आप एज कितनी है पेशेंट की बताइए आपने? 67। हाँ वो उनके सीटी स्कैन के अंदर आया है कि वो फाइंडिंग्स आई हैं कि सेरेब्रल जो है उनका वहां पर एट्रोफी स्टार्ट हो चुकी है।
जी राइट। तो आप एक तो ब्रूहण शमन औषधि कराइए और कोई उसका वो नहीं है, लेकिन साथ में एक वटांकुर का नस्य बनाकर उनको जरूर दीजिए, उसका काफी अच्छा रिजल्ट है। वट मैम वट के जो, वटांकुर। हाँ जी, वट पत्र जो वटांकुर रहता को है दूध में। हाँ जी, दूध में मिला के दीजिए और थोड़ा सा अच्छी तरह से घुट के फिर दोनों नाक में 5-5 ड्रॉप से शुरू कीजिए। पेशेंट जितना भी ले सके, अरविंद सर तो जैसे बताते ही हैं कि 10-15 ड्रॉप्स तक भी आराम से ले सकते हैं, लेकिन मैं अभी 5-5 ड्रॉप ही देती हूँ, तो उसका भी काफी अच्छा रिजल्ट है। वैसे शीरोपीचू करा सकती हैं और हाँ, वो मैम रसायन रेगुलर द्रव्य, चल रहा है। जी रसायन द्रव्य क्या दे रही हैं आप? रसायन में मैम अभी इस टाइम पे मैंने उनको सिर्फ ब्राह्मी और वही शुरू किया था। जी मैंने उनको अश्वगंधा सारस्वरिष्टम शुरू किया हुआ है बेसिकली, क्योंकि दीपन भी हो जाएगा थोड़ा सा, उनको भूख भी बिल्कुल नहीं, मतलब जो वह बताती नहीं है। तो अश्वगंधा सारस्वरिष्टम, ब्राह्मीवटी और स्मृति सागर रस, जी अब्रक और भस्म के साथ। जी बिल्कुल सही है आपका। और इसके साथ स्वर्ण की कोई और प्रिपरेशन, श्रृंग स्वर्ण की कोई प्रिपरेशन डाल दीजिए साथ में, क्योंकि थोड़ा कैल्शियम लॉस या ऐसा कुछ भी रहेगा ना, तो उसमें भी ये काम करेगा, श्रृंग भस्म वगैरह। सबसे ना? पहले पुरानी कला को ठीक करते जाइए और साथ में ये ऐड करते जाइए। हाँ, अग्नि ये तो उन्होंने आगे बताया ही है, ये तो साथ में सब डिजेनरेटिव चेंजेस के लिए बता रही हूँ सिर्फ। कोई आसवरिश दे सकते हैं, जैसे स्वर्ण सारस्वतारिष्ट, कुछ हाँ आसव सर, ऐड करिए। वो दिया हुआ है सर, दोनों आसावरिष्ट, 2 आसावरिष्ट दिए हुए हैं सर। ठीक है। डॉक्टर विवेकानंद जी, आप कुछ ऐड करेंगे? ये वडांगुर का प्रयोग वंस मोर। हाँ आशा जी, आप एक बार फिर से बताइए। जी सर, वो वड के अंकुर जो होते हैं ना, छोटी लाल वाली जो पत्तियां रहती हैं छोटी छोटी, आप वो ले लीजिए 4 से 5 जितना भी आपको बनाना है उसके हिसाब से, फिर थोड़ा कूट के उसके दूध के साथ उसको मिला लीजिए और उसका प्रयोग करना है नस्य के अंदर। नहीं, लाल पत्तियां होती हैं कि जो उसके फल होते हैं, मतलब गोल वाले, वो फल यूज करते हैं? नहीं, अंकुर बट अंकुर तो वो आगे जो वो निकलते हैं जड़ की तरफ, वो हाँ, जड़ की तरह जो निकलते हैं ना, अंकुर जो पत्तर के आगे निकलते हैं, वो पत्तों के आगे नहीं, वो उसके रूट के आगे निकलते हैं। सर क्या लेंगे इसमें? वो एक तो जटाएं लटकती हैं सर, उनकी बात कर जटाएं रहे जो हैं? नहीं आ रही है उसको वटांकुर बोलते हैं। मैम कंफ्यूज कर रही है। अब पत्तों वाला नहीं होता है, वो अंकुर जो रूट से आगे निकलता है। ये वड़ा जड़ा है, रूट। बट जटा का जो अंकुर है उसको बोलते हैं वटांकुर। बट जटा का अंकुर, या ना कि पत्रांकुर? पत्रांकुर नहीं लेना है सर? पत्रांकुर नहीं लेना है। ओके, आशा मैम के दिमाग में सही था, लेकिन वो बता नहीं पा रही थी। सर मतलब बट जटा का अंकुर लेना है। क्यों बताया इन्होंने? क्योंकि देखिए वो वयस्थापन भी करता है, और वो जो अंकुर है वो नया चीज बन रहा है, या हमारे ब्रेन में भी नया चीज बनाना है हमें। रीजनरेशन करेगा। रीजनरेशन करने वाली चीजें ही रीजनरेट करती है। उदुम्बरादि अवले वगैरह भी दे सकते ताजा हैं। ही बनाना है मैम ये? जी सर, स्टोर कर ताजा ही सकते बना हैं? के देंगे, ताजा बना के देंगे तो काफी अच्छा इफेक्ट मिलता है। क्षीर मैडम पाक भी वो जो अंकुर निकालने के बाद एक जो खीर बाहर निकलता है, उसी खीर से पेस्ट करना है या उससे मिल्क से कैसे करना है? शीर निकलता है? वटांकुर से शीर नहीं निकलता है। नहीं निकलता। अच्छा, उससे नहीं निकलता, पत्तों को तोड़ने से शीर निकलता है। जी। तो मिल्क के साथ ये करना है, दूध के आगे वाला तोड़ेंगे तो जो कोमल आता है वो निकलना है, ड्राई वाला नहीं। जी। सर इसमें पंचामृत लोग गुगल दे सकते हैं रिजर्वेशन के लिए सर? हाँ, पंचामृत लोग गुल, बृहत्वा चिंतामणि, त्रैलोक्य चिंतामणि, स्मृति सागर रस। सर मेरा जो केस था जो लॉस ऑफ मेमोरी वाला, इसमें उसी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में काम करेगा? हाँ, बता दीजिए आप, आपका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट। हाँ सर। तो मैं आरोग्यवर्धिनी और आम पाचक बटी से दीपन पाचन शुरू किया मैडम, और बाद में ये नस्य बचा तेल का नस्य कंटिन्यू है अभी। 10 ml 8 to 10 ml पर डे वो रेगुलर दे रहा हूँ, सार का बचा तेल जो था अब। और वो इंटरनली बृहद चिंतामणि, रसराज रस और पंचामृत लोह गुगुल, स्मृति सागर रस, ब्राह्मी बटी गोल्ड, वहाँ 85 घृत, ये सब चल रहा है। और 15 डेज में मैडम ये इसका रेस्पॉन्स मिल गया। उनका भी वो मेमोरी ऑलमोस्ट
फैमिली का मेंबर भी वो पहचान नहीं पाते थे, बाकी सब फिजिकल एक्टिविटी था, वो टॉयलेट भी नहीं जा पाते थे अकेले, किसी कंडीशन में था। वो 15 डेज में थोड़ा इम्प्रूवमेंट मिला और 6 वीक्स में पूरा नॉर्मल आ गया, पूरा पुराना यादें भी ताजा हो। अच्छा, आपने सर यही 6 वीक तक यही मेडिसिन कंटिन्यू किया? हाँ, ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा आगे पीछे किया, कुछ बाद में ऐड किया, कुछ आगे पीछे के सब। सर आप ऑलमोस्ट शिरोधारा या शिरोपिचू का भी कुछ इसमें ऐड ऑन किया था या फिर सिर्फ सीरो पिचू के लिए बताया था, पर वो कुछ दिन किए फिर कंटिन्यू नहीं किए। नस्य पर मैंने खुद कर रहा हूँ अभी। ओके, क्या चीज का नस्य दे रहे हैं सर प्रभात जी? और बचा तेल का सर आपने जो भेजा था, बचा हाँ। तेल का। देखिए वही मैंने बोला ना, संज्ञा स्थापन करनी है। और बचा तेल शुरू करने के 4-5 दिन में रेस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ मुझे। पहले मेरे पास नहीं था अवेलेबल सर, से मंगाने के बाद शुरू किया। और एक पंचेंद्रिय वर्धन तेल है। हाँ, पंचेंद्रिय वर्धन तेल भी अच्छा है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, और किसी को कुछ बताना है? स्मिता जी आप कुछ बोलना चाहती हैं क्या? डॉक्टर स्मिता जी, डॉक्टर अनुपमा जी आप कुछ बोलेंगी? सर आपने अभी पंचेंद्रिय वर्धन तेल बताया, तो वो स्वस्थ व्यक्ति में भी यूज कर सकते हैं ना? क्या? पंचेंद्रिय वर्धन तेल का लगता है, हाँ देते हैं ना पंचेंद्रिय वर्धन तेल का। यानी स्वस्थ व्यक्ति में भी यूज कर सकते हैं इसको? हाँ, स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिमर्श की मात्रा में दे सकते हैं, उसे इंद्रियों का प्रसादन होता है, इंद्रियों की ताकत बढ़ती है। हाँ हाँ। और सर अभी कैसे हो रहा है, कोरोना के बाद ना ऐसे पेशेंट आ रहे कि उनको खांसी यानी म्हणजे मराठीत म्हणायचं तर असं कफ चिकटल्यासारखं वाटते म्हणतात ते. हिंदी बोलिए। कफ हिंदी चिपका हुआ जैसा लग रहा है। हाँ हाँ वैसे लग रहा है उनको। हाँ। और यानी सांस लेने में दिक्कत होती है। अभी 5-6 महीने हो गए कोरोना होकर, लेकिन ऐसा ही हो रहा। हाँ, तो ठीक है ना, आप पंचेंद्रिय वर्धन तेल का प्रतिमर्श दीजिए, अणु तेल दीजिए, षडबिंदु तेल दीजिए, गोघृत का दीजिए। अच्छा अच्छा। और एक केस थी सर मेरे पास लंबर पेन की, हाँ तो वो यानी ऑर्थोपेडिक को वगैरह दिखा के आए और उनको कुछ भी नहीं निकला उसमें, एक्सरे किया लंबर बाकी। पेन है तो वो मस्कुलर पेन हो सकता है ना? हाँ, तो सर मैंने ना ऐसी यानी मुझे ऐसे लगा, तो उनकी हिस्ट्री ली तो उसमें एसिडिटी का प्रॉब्लम था उनको, अम्ल पित्त का। तो मैंने उनको अविपत्ति कर चालू किया, तो 15 दिन में सर उनको यानी अच्छा रिजल्ट आया उससे। तो यानी वो संप्राप्ति मुझे अभी भी नहीं समझ में आ रही। क्यों? पित्त दूषित हुआ तो वायु को गड़बड़ नहीं करेगा? एक दोष दूषित हुआ तो दूसरे को भी करता है। मैंने उनको यानी वात का तो कुछ भी नहीं दिया था सर मेडिसिन। आपने नहीं दिया, आपने एक दोष को ठीक किया तो दूसरा दोष अपने आप नहीं ठीक होगा क्या? हाँ, ये भी बराबर है। मैम आपके जो अपने एलोपैथी का दिया ना, उससे बात अनुलोमन भी हुआ होगा पित्त के साथ साथ, मोशन भी क्लीन करता है, निशोथ है ना मेट कंटेंट इसका। बराबर है मैडम। तो वो बात अनुलोमन हुआ, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं मस्कुलर पेन था, वो भी सबसाइड, इसलिए सबड्यू कर गया। हाँ बराबर है। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। अभी नए लोग बोलिए, क्योंकि ना यहाँ क्या होता है 4-5 लोग ही बोलते हैं और बाकी लोग को चांस ही नहीं मिल पाता है। तो मुझे आयुष दर्पण की तरफ से ऐसा स्ट्रिक्टली बोला गया है कि नए लोगों को बोलने का चांस दिया जाए। पुराने हमारे लिए तो सब बराबर हैं, ऐसा तो नहीं है कि 4 लोग ही बोलेंगे बाकी लोग चुपचाप बैठेंगे, ऐसा नहीं है। सभी लोग डॉक्टर है, क्वालिफाइड डॉक्टर है। जो अभी अगर हम लोग नए लोग को चांस नहीं देंगे तो फिर तो अच्छा नहीं है ना, अन्याय नहीं होने देना चाहिए। डॉक्टर रीना जी, डॉक्टर रमेश गौतम जी, जो लोग नए लोग हैं कृपया बोलिए प्लीज आप लोग। डॉक्टर सत्य प्रकाश, वर्षा मैम आप तो रोज बोलती हैं, आप अभी आज मत बोलिए, अगर बहुत अर्जेंट है तभी बोलिए, लेकिन ना हमें नए लोगों को चांस देने दीजिए। नहीं सर, मुझे बोलना नहीं था, बस थोड़ा सा पूछना। हाँ लेकिन रुकिए ना, और भी लोगों को चांस देने दीजिए। मुझे ऐसे मत करने देने, तो फिर शशि मैम बोलेंगी, पवन जी बोलेंगे जी किया गया। जी जी हेलो सर, गुड इवनिंग। हाँ जी बोलिए रीना जी। सर आपने नाम लिया था हाँ, बच्चे का जो आईज में रेडनेस थी सर, अब मतलब ठीक है, मतलब अभी धीरे धीरे ठीक हो रहा है, थोड़ा सा कम हो गया है अभी। आपने क्या दिया था?
हाँ सर, अभी मतलब पहले अलग अलग दे रही थी मैं उसको, लेकिन पूरा जो कॉम्बिनेशन था दवाई का पूरा सब इकट्ठा करके उसको वैसे करके बनाया। गेरू से श्रुति मैम से बात हुआ था, उन्होंने ही सब बताया था। क्या? हाँ, गेरू ला करके उसको उसका शोधन करके एक भाग गेरू का लिया 1.5 और प्रबाल पिष्टी लिया, सप्तामृत लो लिया, उसका और अपना कामदुग्धा रस लिया और एक और है, ये सब मेडिसिन लेकर के उसको मतलब उसका मर्दन करके अच्छे से पूरा सब उसको मतलब शहद में हनी के साथ देना स्टार्ट किया। और गोपी चंद गुलिका का मतलब 2 गोली पानी के साथ वो उसको दिया और सूक्ष्म त्रिफला उसको मतलब देना स्टार्ट किया। तो अभी मतलब ठीक है सर। जी ठीक है, आपने रक्त का प्रसादन किया, रक्त की शुद्धि किया, तो अपने आंखें ठीक हो गई। सप्तामृत लो का तो अच्छा रोल है ही वहां पे। हाँ मैम सर, जो दिया आपने? जी मैम, आवाज कट गया। आपने क्या क्या कितनी कितनी मात्रा में दिया? सर मैं व्हाट्सएप पे पूरा सब मतलब उसमें ग्रुप में शेयर कर दूंगी आप पूरा व्हाट्सएप पे लिख दीजिए। बना करके। हाँ व्हाट्सएप। हाँ हाँ, लेकिन जो इसका पित्त का संपत्ति था सर, जो यूरिन का कलर इसका येलो हो रहा था और आंखों में मतलब इसके आईज में भी रक्त पित्त का ये सब हो रहा था, तो अब मतलब बेटर है। जो कलर है यूरिन का भी उसका वो भी थोड़ा सा लाइट है, मतलब येलो है लेकिन लाइट हाँ, है। आपने पूरा और केस में पहले क्या सिम्टम थे और अभी कैसे सिम्टम है सारा डिटेल में लिख दीजिए, जिससे दूसरे लोगों को भी फायदा होगा। जी सर मैं 1 साल से कितना, हाँ कोविड का जो सेकंड वेव था उसके बाद से बहुत परेशान थी, लेकिन अभी मतलब बेटर फील है काफी। बहुत अच्छा सर डॉक्टर। ठीक है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ डॉक्टर कमल शर्मा मैम, आपको कैसा लग रहा है यहाँ का आज का डिस्कशन? डॉक्टर कमल शर्मा मैम। सर बहुत बढ़िया लग रहा है सर। हाँ तो यहाँ आप जो आयुर्वेद सीखेंगी ना, वो कहीं भी नहीं कोई सिखाएगा, लेकिन सब लोग नया नया अनुभव बता रहे हैं हाँ अपना। जी हाँ जी। अच्छा सर, एक बात और पूछना चाह रही थी मैं। हाँ जो ये मेडिसिन आप बता रहे हैं, कौन सा कंपनी का लेना चाहिए हमें? ये तो अभी पता नहीं है कि कौन सा का रिजल्ट अच्छा है। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, अभी यहाँ पर नहीं, बाद में बात करेंगे। ठीक है डॉक्टर आशा जी, आप कुछ बोलिए। सर एक बात और बोलना चाहूंगी सर। हाँ बोलिए, लेकिन दूसरों को भी चांस लेने दीजिए। आप अच्छा, बोलिए। हाँ ठीक है सर। ठीक है, आशा जी आप बोलिए। हाँ जी सर मुझे एक केस के बारे में पूछना था। एक 29 इयर्स मेल पेशेंट है, उसको एंड्रिक फीवर टाइफाइड डिटेक्ट हुआ है। तो लेकिन वो काफी लंबे टाइम से ना बॉडी पेन, लो ग्रेड फीवर, थोड़ा बहुत हेडेक हो गया, वीकनेस वगैरह की कंप्लेंट तो कर ही रहे थे 1-2 महीने से। तो अभी डिटेक्ट हुआ है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इसमें ना थोड़ा टीबी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। जैसे मेरी पवन सर से बात हुई थी तो उन्होंने मेरे को सजेस्ट किया था। तो सर इसमें क्या लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देना चाहिए? जैसे अभी एंट्रिक फीवर है तो उसमें तो हम धातु क्षयजन्य और ग्रहणी कला पे काम करने वाले द्रव्य यूज आपने कर सकते हैं, एंट्रिक पटोल फीवर पाठा। आपने सिम्टम नहीं बताया कि क्या सिम्टम है? सर वही नोजिया, वॉमिटिंग जैसा, बॉडी पेन है और रिलैप्सिंग फीवर है। 4-4 घंटे पे आता है, कभी 104 हो गया तो फिर 98 हो गया 2 घंटे बाद, उसके बाद वापस से 103 हो गया, ऐसे आ रहा है। और वो 4 घंटे के बाद जा रहे हैं तो एलोपैथी का कुछ दवाई देके सप्रेस किया जा रहा है? जी सर, अभी तो पेशेंट मेरे तो पास आपको ये नहीं लग एडवाइस के लिए आया है। ये संतत ज्वर है, आपको नहीं लग रहा रस धातुगत ज्वर है, विषम ज्वर? जी सर हाँ। तो रस पाचक दीजिए ना। रक्त पाचक दो, रस पाचक। रस पाचक दे दीजिए। और रस मंगल रस बहुत अच्छा काम करता है ऐसे कंडीशन में, जो धातुओं को बल देता है, ज्वर से पीड़ित लोग रहते हैं। कोई भी सिम्टम्स जो है ना उसको आयुर्वेद के दृष्टि से देखिए कि कौन सा फीवर इसमें मैच हो रहा है। तब आपको दीपन, पाचन, अनुलोमन, लंघन, स्वेदन, काल, यवागु, तिक्तरस, ऐसे द्रव्य जो बताया है लाइन ऑफ ट्रीटमेंट वही दीजिए और रस पाचक दे दीजिए तो ठीक हो जाएंगे पेशेंट। ओके सर, ठीक है सर, करती हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी, ज्ञानी जी, सरदार जी, सुन पा रहे हैं क्या? बिल्कुल सुन रहा हूँ सर। आपकी माता जी कैसी हैं सर? माता जी ठीक है सर, वो सारी दवाई ले आकर मैंने शुरू कर दिया कल से जी। तो अभी फिर इसको चलाते हैं पूरा, फिर आपको जो भी कितना डोज गया उनकी बॉडी में? हाँ जी, कितना खुराक गया उनके शरीर में?
उनका कल से ही शुरू किया है उन्होंने, कल से ही, तो मतलब कल 2 टाइम ले लिया। कितना फर्क लग रहा है 24 घंटे में? उनको रात को नींद बिल्कुल ठीक आई है, मतलब नींद अब सही आने लगी है। तो अच्छा। पेशाब यूरिन का था ना, वो जलन से आता है, भार पड़ता है, फिर वो माता है, वो मेरे को बोलती है बेटा मैं तुमको बता नहीं सकती भी, मतलब तो थोड़ा एक माँ बेटे में पर्दा होता है। तो मैं बोला भी माता मैं समझता हूँ सारा, कोई बात नहीं, आपको पेशाब भी खुल के आने लग जाएगा, वो पथरी वगैरह है तो गांठें हैं। हाँ। तो और अभी ऐसा है भी भूख लगी? पूरा दवाई। हाँ जी, भूख लगी क्या उनको? भूख लगती है, ठीक है, भूख लग अब ठीक है जी। वो अजमोदा दी चूर्ण की भी लाया हूँ एक, मैं क्या ब्यास क्या फार्मेसी की। एक बार बता देंगे प्लीज? हाँ मैं सारा बता देता हूँ सर, जी। एक मिनट। वो जो अपने एक ग्रुप में एक जिस था ना जिसमें पथरी 21 mm वाली 10 mm रह गई थी, वो हाँ। ट्रीटमेंट मैंने सारा लिखा हुआ मैंने अपनी कॉपी पे। हाँ बताइए क्या क्या दे रहे हैं? हजर हजर जहूद भस्म लाया था सर। जी। हाँ जी। हाँ बोलिए बोलिए। गोरख शादी गूगल। हाँ ठीक है जी। एक मिनट, बाकी उसमें लाया था गोरख शादी गूगल, चद्दर प्रभा, आरोग्य वर्धनी। ठीक है सर। जी। तो एक अरिस्ट लाया हूँ। ओहो, तो पुनर्नवा रिस्ट बाद में शुरू करूंगा। एक रिस्ट में मतलब ना शुगर की वजह से मैं भूल जाता हूँ कई बार बातें, तो एक मिनट में देख के ला। 10 मूला रिस्ट लाया हूँ अनुमोलन के लिए, 10 मूला। हाँ जी हाँ जी, वो याद आ गया मेरे को। तो ये चीजें सब ना मैंने मतलब के बाकी तो सारी गोली मतलब बट्टी है, तो उनको सब दे के, तो ऐसे मतलब अभी 2 आज आज मतलब 4 खुराक होगी, सुबह शाम ही रखा है सर, सुबह शाम ही। तो परमेश्वर की कृपा से और आप सबकी दुआओं से माता ठीक हो जाएगी। हाँ सर ठीक है सर, थैंक यू सर। आप ऐसे हमें डेली बताइएगा कि कैसा लग रहा है। मैं एक सर एक ना कल को फिर पहले ही डाल दूंगा, एक नरेश रानी है उनका ना, मैंने वो कल को डिस्कशन करेंगे 8:15 बजे के बाद। आज भी जो 3 बजे वाला सेशन था उसमें हम 5 लोग ही थे, तो मैं तो मेरे को तो भूख है इस चीज की नहीं। सर बहुत अच्छा तो सर। वो फिर पवन सर ने फिर वो कहते भी आज ज्यादा लोग आए नहीं, भी इसको मतलब पोस्टपोन कर देते हैं। ठीक है। मैं जो दिन में 3 बजे वाला था ना, जी जी हम तो एक सक्सेस स्टोरी बता दूं सर आप मतलब बता दीजिए। सबको। ये 25 साल पुरानी बात होगी सर, जी कम से कम। एक बच्चा था 1 साल का उस टाइम, जी। तो उसको ना सांस चढ़ा जाता था, उसको पाँव से पकड़ के नीचे करके उसके पीठ पे हाथ थपथपाते थे, तब उसका सांस वापस आता था। जी। मैंने गुरुजी से बात किया, जी। तो गुरुजी बोलते हैं उसके दिमाग को ऑक्सीजन कम जाती है। जी। कहते किसी भी गोली में जिसमें लो भस्म हो ना, तो उसकी एक बोतल बना दो। गुरुजी ने जो अक्षर अक्षर बोला मैं आपको सुनाता हूँ। वो बोलते हैं जो जैसे पंजाबी आदमी मेम से शादी करवा के उसको पंजाबन बना लेता है, हम कहते आयुर्वेद को होम्योपैथी बनाएंगे। एक गोली को पूरी बड़ी बोतल में मैंने उसको धीरे धीरे होम्योपैथी जैसे सिद्धांत होता है एटम तोड़ दिए। तो उनको बोला भी यही 2-2 चमचे जितनी बार भी पानी यही पिलाना है। तो आज वो लड़का 25-26 साल का होगा, 27 साल का, उसका शादी भी हो गया। देख लो जानी एक गोली से गुरुजी ने ठीक किया था। जो आप बोलते हैं ना सिंगल ड्रग से कैसे काम कर सकते हैं, जी देख लो जानी। जो बच्चों का ट्रीटमेंट करते हैं जानी, जो अपने हैं जो भी है डॉक्टर, आप एक बार फिर से बताइए आपने क्या दिया था, बाकी लोग लिख मैं लें। बता, हाँ सर, एक धात्रिलो था, एक धात्रिलो की एक गोली लिया। उसको बड़ी वाली बोतल ले ली 750 ml वाली, जो दारू वाली होती है मान लो कांच की, उसमें थोड़ा थोड़ा डाल के पहले थोड़ा सा 1 इंची पानी डाला, उसमें उसको हिलाते रहे, फिर और पानी, यानी उस गोली के एटम तोड़ दिए।
यानी होम्योपैथी का सिद्धांत अपना लिया गुरुजी ने। तो वही बोतल में से गुरुजी बोलते अगर वहमी होंगे ना, मानसिक रोगी हो जाते हैं लोग, भाई उसमें 2-4 फूंक मार देना भी मैंने मंत्र सिद्धि कर दिया है। तो कुछ नहीं किया क्योंकि वो रिलेशन वाले बंदे थे। अब उस लड़के की शादी हो गई है बच्चे की, देखो एक गोली से ठीक किया था उन्होंने। मतलब धात्री लौ को पानी डाल डाल के उसको मिलाते गए, फिर डाल हाँ पूरा बोतल भर दिया सर, उसका आइटम तोड़ दिया। मतलब वो गुरुजी बोलते हैं दिया सलाई के ऊपर थोड़ा सा मसाला होता है, जब आग पकड़ लेता है तो फायर ब्रिगेड से भी नहीं काबू आता। उनका स्पष्टीकरण बहुत बढ़िया रहता था। बहुत अच्छा बताया आपने सरदार जी। हाँ जी, बहुत अच्छा बताया आपने सरदार जी, बहुत अच्छा बताया आपने। हाँ, मैं एक दिन मैं गुरुजी की, अपने गुरुजी की फोटो भी जैसे आपने अपने गुरुजी की डाली थी ना, उनकी फोटो मैं मेरे गुरु भाई के पास लगी हुई है, मैं ला के उसमें डालूंगा। बहुत नर्मले साधु थे, बहुत विद्वान थे, अंत तक पढ़ते ही रहे हैं। और वो बोलते थे, मैं जैसे आप अभी बात किए हो भी, एवरी डे इज लर्निंग डे। वो बोलते थे मैं आज भी सीखने को तैयार हूँ, अगर मेरे को कुछ नहीं आता ना तो मेरे लिए कोई नया है। फिर वो उनकी एक खूबी थी, वो जिसमें सक्सेस नहीं होते थे वो बताते थे इसमें मैं नहीं सफल हुआ हूँ। ये भी बात ठीक है। तो अभी हम हाँ सर, थैंक यू सर। अभी क्योंकि टाइम हो गया, समाशा में हाँ, आपका भी समय देने के लिए धन्यवाद। कल को सर मैं वो एक केस डिस्कस करूंगा पृथ्वी वाला सर। कल ठीक है, ओके, थैंक यू। बात का याद रखिए कि केवल 2 या 3 लोग ही डेली नहीं बोलेंगे, हमें नए लोग भी जुड़े हैं यहाँ पर, उनको भी बोलने। सर आप जब हमको टाइम दोगे उसी टाइम बोलेंगे, हम कट नहीं करते किसी। मैं रैंडमली सभी को बुलाऊंगा, सब लोग बोलिए प्लीज। केवल 2-3 लोग, बाकी लोग सुनते रहते हैं, फिर बाकी लोग ना बोर हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो हम भी फील कर रहे थे सर। हाँ, इसीलिए मुझे आयुष दर्पण के मैनेजमेंट से फोन आया कि आप सबको केवल 2 या 3 लोग ही बोलेंगे, ये सही नहीं है। हाँ जी, एक ना स्पष्टीकरण छोटा और सबको समझवाना, बात लंबी नहीं होनी चाहिए। हाँ, और केस टेकिंग भी बहुत लंबा लंबा नहीं होना चाहिए कि पूरा एक ही पेशेंट बोल रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद। फिर हम कल सुबह मिलेंगे। थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। थैंक यू, धन्यवाद।